हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या विहार। आज हम लोग फिजिक्स का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं। When an electric current is passed through a conductor, it becomes hot after some time and produce heat. जब भी किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, हीट हो जाता है। और यही हीट जो होता है, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है मेरा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी कारण से कोई भी कंडक्टर हीट हो जाता है। और यही इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो किस नाम से जाना जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हम लोग देखते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होके आया है। चलिए देखते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो द टोटल वर्क डन बाय ए करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि करंट के द्वारा जितना भी वर्क डन किया गया इलेक्ट्रिक सर्किट में, वही मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अब देखते हैं हम डेरिवेशन इसका। हमको पता है कि I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू होता है Q बाय टी। यहाँ से मेरा फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू आई टी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और सेकेंड फॉर्मूला हमको पता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, V इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन हमको क्या निकालना है? वर्क डन ही निकालना है। तो वर्क डन यहाँ से मेरा आ जाता है V Q। Q का वैल्यू पुट करने पर हो जाता है मेरा इक्वेशन V आई टी फ्रॉम इक्वेशन 1। और यहाँ पर हम फिर से V का वैल्यू पुट करते हैं ओम्स लॉ से। तो मेरा इक्वेशन हो जाता है W इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी। यही हो जाता है आई स्क्वायर आर टी। हमको पता है वर्क डन क्या है? वर्क डन ही तो मेरा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में, किसी भी कंडक्टर में। तो यहीं से मेरा डिराइव होके आता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलिए अब हम लोग देखते हैं जूल से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल ने कुछ एजम्पशंस किए थे, वो हम लोग देखते हैं। जूल ने बताया कि किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं करंट के स्क्वायर के, यानी कि H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और करंट जो होते, हीट जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेसिस्टेंस के, यानी कि H इज प्रोपोर्शनल टू R। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं समय के, यानी कि जितना देर के लिए हम किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे वो कंडक्टर उतना ही हीट होगा, यानी कि H इज प्रोपोर्शनल टू T। तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर निकल जाता है मेरा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसका कि प्रूफ हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस पेज में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूज? इट इज ए सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाता है
किस केस में? जबकि या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए या तो ओवरलोडिंग हो जाए। इसमें होता क्या है कि यदि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो होता है वो एक पतली सी वायर होती है, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, जिस कारण से सर्किट ब्रेक कर जाता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज किस किस चीज का बना हुआ होता है। ये जनरली प्योर टीन का बना हुआ होता है या फिर एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। तो ये हम लोग लिख लेते हैं, इट इज मेड अप ऑफ प्योर टीन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि इलेक्ट्रिक फ्यूज अगर ब्रेक हो जाए उसका वायर तो फिर सारा अप्लायंसेस में मेरा करंट फ्लो होना बंद हो जाए। तो ये भी हम लोग नोट कर लेते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर। इसको हम लोग लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। और कुछ कुछ इसका ये जानते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, नहीं तो फिर करंट फ्लो होगा तो वो मेल्ट ही नहीं करेगा, और जब मेल्ट नहीं करेगा तो फिर मेरा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग का चांस रहेगा। तो इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। और क्या क्राइटेरिया होता है, इसका करंट कैपेसिटी जो होता है वो थोड़ा सा हाई होता है बाकी अप्लायंसेस से। यानी कि अप्लायंसेस को जितना भी करंट चाहिए, अगर उससे थोड़ा सा हाई करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, जिस कारण से कि मेरे अप्लायंसेस सुरक्षित हो जाएंगे। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज is slightly higher than that of the appliances। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो क्या है इलेक्ट्रिक पावर? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, 9th क्लास में भी हम लोग पावर पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। वर्क डन का अभी जस्ट हम लोग ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं, क्या, आई स्क्वायर आर टी। यही है मेरा हीट एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि टी। टी टी कैंसिल, तो यहां से मेरा पी का पावर का फॉर्मूला हो जाता है आई स्क्वायर आर। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है पावर से रिलेटेड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर R का वैल्यू पुट करते हैं। तो ओम्स लॉ से होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाय आई। तो ये पुट करने पर हमको मिलता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू V बाय आई। आई आई कैंसिल आउट, यानी कि P इज इक्वल टू वी आई। ये मेरा सेकेंड फॉर्मूला हो जाता है पावर निकालने का। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, I का वैल्यू पुट करते हैं। I का वैल्यू ओम्स लॉ से आ जाएगा हमारा V बाय आर, यानी कि P इज इक्वल टू हो जाता है V इंटू वी बाय आर, यानी कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये है मेरा पावर निकालने का थर्ड फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी।
कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड किलोवाट आवर, यानी कि हम इसको किसमें नापते हैं, किलोवाट आवर में। अब हम लोग देखते हैं किलोवाट आवर क्या है। द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड when an electric appliances of power 1 kilowatt works for 1 hour, यानी कि कोई ऐसा अप्लायंसेस जिसका कि पावर है 1 किलोवाट और वो 1 आवर तक कंज्यूम कर रहा है जितना भी इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही क्या कहलाता है, किलोवाट आवर। ठीक है, इसका ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, और 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, 1 आवर में 3600 सेकेंड, यानी कि ये वैल्यू हो जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है, और इसी को यदि हम मेगा जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 3.6 मेगा जूल, यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। अब हम लोग देखते हैं वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल टू हमको पता है VIT। अब 1 वाट आवर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1V इंटू 1 एम्पियर इंटू टाइम को हम लोग ले लेते हैं 1 आवर। अब ये वाट आवर को हम किलो वाट आवर में चेंज करते हैं, तो 1 किलो वाट आवर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड टाइम हो जाएगा मेरा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 आवर बाय 1000। ये फॉर्मूला हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।